हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश्वर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली 5B का इंट्रोडक्शन और उसके प्रश्न नंबर 1 पर चर्चा करा है और आज हम सब इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। 2 से हो सकता है कि तीसरे प्रश्न पर भी इसमें चर्चा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप इसको पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 है, वो कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये जो खाली बॉक्स मिला है इसको मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है। और जान लीजिए, अगर यहाँ आप इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे, यहाँ से इक्वेशन बनाना होगा, और अगर आप इक्वेशन बनाना सीख गए तो 100% आगे के इसके प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप जरूर इसको हमारे साथ कॉपी और पेन उठाइए और हमारे साथ सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इस जो अनुक्रम दिया है, यहाँ जो श्रेणी दी है, इसमें कितने पद हैं? इसमें 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3। 1 2 3। यानी यहाँ आपको दूसरा पद जो है अननोन है, वो आपको फाइंड करना है। जो बॉक्स मिला उसको फाइंड करना है। तो आपको अननोन क्या है, अज्ञात क्या है, ये दूसरा पद, और ज्ञात क्या है, प्रथम पद, और तीसरा पद ज्ञात है। यानी एक बात तो यहां से क्लियर हो जाएगी, ए बराबर मिला है आपको 2। आप जानते हैं ए क्या होता है, श्रेणी का प्रथम पद जो होता है वो ए होता है। तो यहाँ पहला पद क्या है, 2 है, तो ए आप लिख देंगे ए बराबर 2। अब ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद को हम लिखते हैं A3, और A3 बराबर कितना है, 26 ना। ये देखिए, ये तीसरा पद है और तीसरा पद जो है वो 26 है, तो हम इसको लिख देंगे A3 का मतलब होता है तीसरा पद। तो तीसरा पद कितना है, 26 है, तो इसको हमने नोट डाउन कर लिया, और इसके नीचे आप इसका फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये बताएं, आपको an बराबर फॉर्मूला बताया गया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर क्या है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर यहाँ n है तो n माइनस 1 इंटू डी होगा, अगर p होता तो p माइनस 1 इंटू डी होता, अगर यहाँ m होता तो m माइनस 1 इंटू डी होता, अगर यहाँ 4 होता तो 4 माइनस 1 इंटू डी होता, अगर यहाँ 10 होता तो 10 माइनस 1 इंटू डी होता। यानी यहाँ जो कुछ भी होगा वही माइनस 1 इंटू डी होगा। तो यहाँ अगर A3 है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से समझिए, अगर an होता तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इंटू डी। और बताएं आप कि a का मान आपको कितना मिला था, a का मान 2 मिला था, और यहां से घटेगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, तो यानी 2, और ये बगल में d है तो 2d बराबर कितना हो जाएगा, 26। और इधर ये प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2d बराबर 26 माइनस 2, और यहां से 2d बराबर क्या हो जाएगा, ये 24। ओके भाई, 26 में से 2 आप रिमूव करोगे तो 24 आएगा, और इधर ये इंटू है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यानी d बराबर हो जाएगा 24/2, और ये 24 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा 12। ओके, आपको मिल गया कि d बराबर कितना मिल गया, 12, और a बराबर तो आपको मिला था। तो ध्यान रखिएगा, किसी समांतर श्रेणी में अगर आपको a और d ज्ञात है तो आप दुनिया का कोई भी पद निकाल सकते हो। बस आपको उसके लिए क्या ज्ञात होना चाहिए, a और d। तो a तो आपको पहले से मिला था, d आपने अभी ज्ञात कर लिया, और जब d मिल जाएगा तो बताइए कौन सा पद ज्ञात करना है, 2 ज्ञात करना है, a2। तो बताइए a2 बराबर क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a और यहाँ से 1d आएगा, और a का मान आपके पास कितना था शुरुआत में, 2, और d का मान अभी आपने निकाला है 12, तो आप यहाँ 12 रख दीजिए, तो 12 में प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 14, यानी a2 बराबर क्या हो जाएगा, 14। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इस ये जो खाली बॉक्स था उसका मान कितना आ गया 14। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी से रिलेटेड आपका इसका ऑप्शन नंबर दूसरा है, क्या है, यहाँ खाली बॉक्स है, फिर इसके बाद 13, फिर खाली बॉक्स और ये इसके बाद 3, यानी पहला पद जो है अभी आपको ये मालूम नहीं है, दूसरा पद ज्ञात है, तीसरा भी नहीं मालूम है, चौथा पद भी मालूम है। तो आपको जो मालूम है उसी के फॉर्मूले से नोट करिए, उसी को लगाइए। तो यहाँ कैसे करेंगे, आपको यहाँ कौन सा पद ज्ञात है, ये दूसरा पद, ये पहला नहीं पता है, दूसरा मुझे पता है और चौथा मुझे पता है। तो यानी अगर दूसरा पद पता है तो इसको दूसरे पद को हम क्या लिखेंगे, उसके दूसरे पद को A2 लिखेंगे। तो हमने दूसरे पद को A2 लिखा और A2 के प्लेस पे कितना लिखा है 13, ये हो गया। अब A2 का फार्मूला रखिए, तो A2 बराबर क्या होगा फार्मूला, अभी आपने रखा था A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A2 के स्थान पे क्या रखेंगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13, और यहां से A प्लस 2 में से 1 निकाल देंगे तो आएगा केवल 1, और 1 को नहीं लिखा जाता है इंटू के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा A प्लस डी इज इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक ना फ्रेंड्स, इसको इक्वेशन क्या बना लेंगे, फर्स्ट बना लेंगे। अब ये बताइए, आपको दूसरा पद मिला था, दूसरे पद से आपने इक्वेशन फर्स्ट जनरेट कर लिया, और इसके बाद आपको कौन सा और पद मालूम है, आपको चौथा पद दिख रहा है, ये चौथा पद भी आपको ज्ञात है, तो आप लिखेंगे A4, इस चौथे पद को A4 लिखेंगे, और A4 बराबर कितना दिया हुआ 3 दिया है। ठीक है ना, तो अब A4 का फॉर्मूला आप लिखेंगे, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा इक्वल टू कितना 3 था, तो 3 लिख दीजिए। तो A प्लस कितना आएगा, ये आएगा 4 में से आप 1 रिमूव करोगे 3 आएगा, यानी 3D बराबर 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक ना फ्रेंड्स, तो अब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गया। आपको हमने तीसरे चैप्टर में, इसी क्लास के तीसरे चैप्टर में आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करना बताया होगा ना, तो वहां से आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को जब सॉल्व करते हैं तो आपको 3 मेथड बताए होंगे। एक बताए होंगे कि विलोपन विधि ना, और एक प्रतिस्थापन, और एक क्या होता है कि वज्र होता है। फिलहाल वज्र को हमने बता रखा है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो दो विधियों में से आप किसी भी विधि का प्रयोग करके इन दोनों को सॉल्व करिए, और इन दोनों को सॉल्व करने का मेन मेरा टारगेट ये होगा कि ए और डी का मान याद करना। ठीक है, तो ए और डी का मान तभी ज्ञात होगा जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करना है, जैसे आपने तीसरे चैप्टर में दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करा था, वैसे ठीक आपको सॉल्व करना है। तो आप ये देखिए कि समीकरण 1 में ए है और समीकरण 2 में भी ए है, यानी समीकरण 1 और 2 में जो ए का गुणांक है वो सेम है। डी का गुणांक तो सेम नहीं है, एक था यहाँ 3 है, लेकिन डी का गुणांक नहीं सेम है, ए का गुणांक सेम है। तो क्या करेंगे, विलोपन से सॉल्व करने के लिए लिख देंगे कि समीकरण 2 में से, किसमें से, 2 में से, पहले 2 को लिखेंगे और फिर उसमें से 1 घटाएंगे। समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 पहले लिख दीजिए। तो एक क्या था, a प्लस 3d बराबर 3 था, और समीकरण 1 क्या है, a प्लस d है बराबर कितना था 13 था। तो इसको लिख लीजिए। अब घटाने पे चिन्ह आप बदल देते हैं तो माइनस 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 हो जाएगा, ये इतना कैंसिल हो जाएगा। और ये बताइए 3 ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 3 में से 1d निकल जाएगा, तो आएगा ये 2d, और 2d बराबर ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में 3 है, ये माइनस में 13, तो घटेगा, तो 13 में से 3 निकल जाएगा, तो माइनस 10 आएगा। यानी d का मान अगर आप निकालेंगे तो इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, माइनस 10/2, और ये आएगा -5। तो d का मान क्या आ गया, -5 आ गया। और इसी d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। कैसे लिखोगे, d का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये था a प्लस डी बराबर 13, और d का मान अभी आपने -5 निकाल रखा, तो d का मान -5 इक्वल टू 13, ये इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी a का मान कितना आएगा 13 + 5, और a बराबर कितना आएगा 18 आएगा, 13 में 5 ऐड हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। यानी अब a का मान
और डी का मान, दोनों का मान मिल गया है, तो अब आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे ज्ञात क्या करना है, पहला पद ज्ञात करना है। पहला पद का मतलब होता है a1 और a1 बराबर a होता है। a का मान कितना आ गया, 18 आने आ गया। तो a1 पहला पद मिल गया, कितना होगा, ये होगा 18। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पहला पद जो है वो क्या होगा, 18। अब आपको तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरा यानी a3, और a3 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस यहां से क्या आएगा, ये 2d आएगा, a प्लस 2d। और यहां से a का मान क्या हो जाएगा, a का मान अभी आपने निकाल रखा है, a का मान 18, और एक स्थान पे 18 रख दीजिए, धन 2 इंटू डी का मान -5 है, तो हो जाएगा 18 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये 18 में से 10 जाएगा तो 8 आएगा। यानी इसका तीसरा पद जो है वो कितना आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा 8। तो इस तरह से हम ये जितने भी ये होंगे बॉक्सेस होंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आई होप आपको अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। ठीक ना फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले ऑप्शन पे। चलते हैं इस प्रश्नावली 5B के दूसरे प्रश्न के ऑप्शन नंबर 3 और 4 पर, वो देखते हैं क्या है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पहला पद दिया है, दूसरा पद अनोन है, तीसरा पद भी अनोन है, और चौथा पद आपको दिया है। ठीक है, तो यानी आपको पहले और चौथे पद से क्या फाइंड करना है, ए और डी फाइंड करना है। और जब ए और डी फाइंड हो जाएगा तो आप इसके रिक्त स्थानों की जो वैल्यू है वो आप फाइंड कर सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि आपको दिख रहा होगा प्रथम पद, यानी आपको पहला पद दिख रहा है, यानी पहले पद को ए लिखते हैं, और ए बराबर आपको कितना मिल गया, 5। और क्या मिला है, ये फोर्थ पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद मिला है, तो यानी चौथे पद को हम A4 लिखेंगे, और A4 बराबर क्या लिखा है, 9 होल 1/2। ठीक ना, तो यहां से इसका फार्मूला रखें तो बताइए A4 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये बराबर कितना होगा, ये होगा 9 दूना 18, 1 19, यानी 19/2। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से a का मान कितना है, a का मान है 5, अभी आपने a का मान निकाला 5, और ये क्या हो जाएगा 3d ही रहेगा, 3d बराबर कितना 19/2। ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 3d बराबर क्या हो जाएगा 19/2 माइनस 5। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3d बराबर क्या होगा 19 माइनस 5 दूना 10/2, ये 5 दूना 10 होगा, और ये 19 माइनस, और यहाँ से 3d बराबर 19 में से 10 जाएगा तो 9/2, और इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी d बराबर 9/2 गुणे 3, तो 3 से कटेगा तो d बराबर क्या आएगा 3/2। ठीक है, तो जब ये 3/2 निकल जाएगा तो अब आपको a का भी मान मिला है और d का भी मान मिला है, मिल गया d का मान। और जब ये दोनों मान मिल जाएंगे तो आप इसके किसी भी पद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी आपको क्या ज्ञात करना है, a2 ज्ञात करना है, और a2 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है फ्रेंड्स, आप जब भी किसी प्रश्न को सॉल्व करें तो आप उसमें यूज होने वाले फार्मूले को जरूर आप रिपीट करें, उसको पहले लिखें और आप बोलकर उसको जरूर लिखें। ठीक है, ऐसा करने से आपको फार्मूला याद हो जाएगा और वो कभी आपको भूलेगा नहीं, फार्मूला को रटा नहीं जाता है। ठीक है, तो रटना नहीं आपको। तो a प्लस यहाँ हम 2 की बात बता रहे हैं, तो अगर यहाँ 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, 3 होता तो 3 माइनस 1 इंटू हो जाता, 4 होता तो 4 माइनस 1 इंटू हो जाता, फिलहाल यहाँ 2 था तो 2 माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है ना, अब a की वैल्यू आपको मिला है, a की वैल्यू, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 1d हो जाएगा यानी d, और a का मान क्या मिला है 5 मिला है, और d का मान कितना मिला है 3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में 3 जुड़ेगा 13, 13 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी a2 बराबर आएगा 13/2। और इसको और सॉल्व करेंगे, इसको मिक्स में करेंगे तो हो जाएगा 6 सही 1/2। ठीक है, 13 जो होता है वो 6.5 के बराबर होता है ना। तो आपको दूसरा पद मिल गया, अब तीसरा पद निकालना है, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। भाई तीसरा पद भी तो ज्ञात करना है,
तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और a का मान कितना है 5 है, धन ये आएगा 2, और ये d का मान कितना है, d का मान 3/2, यानी ये इससे कट जाएगा, तो 5 धन ये हो जाएगा 3 ना, 2 से 2 कट जाएगा, 3 जगह, तो यानी 8 हो जाएगा। तो इसका तीसरा पद जो है वो कितना आएगा फ्रेंड्स, 8 आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 होल 1/2, और ये हो जाएगा 8। ठीक ना फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके अगले ऑप्शन 4th पे। वो क्या है, यहाँ भी आपको क्या दे रखा है, पहला पद दे रखा है, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है, तीसरा भी ज्ञात करना है, चौथा भी ज्ञात करना है, पांचवा भी ज्ञात करना है, छठवां आपको दिया है। यानी आपको दो क्या मिला है, एक प्रथम पद मिला है, एक लास्ट वाला पद यानी 6 मिला है। तो यहाँ आप लिख लीजिए a4 बराबर क्या होगा, -4। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, a4 बराबर -4, और ये कौन सा पद है, ये छठवां पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, और छठे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a6 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a6 बराबर कितना दिया है, 6 दिया है, और इसका फार्मूला रख दीजिए a6 का। तो a6 का फार्मूला हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, a प्लस ये हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 6। ठीक ना, और यहां से आपको a का मान देख रहे होंगे मिल रहा होगा ऊपर, तो इसका मान रख दीजिए -4, धन कितना 5d बराबर 6, इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, सॉरी इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 5d बराबर 6 धन 4 हो जाएगा, और ये 5d बराबर कितना हो जाएगा 10, तो d बराबर हो जाएगा 10/5, और यानी d बराबर आएगा 2। और जब d का भी मान मिल गया, a का मान तो आपको ऑलरेडी मिला था, तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसका दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, यानी आपको a2 ज्ञात करना है। a2 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a का मान कितना है -4 है, धन ये 1 होगा, और 1 गुणे d का मान 2, तो हो जाएगा -4 धन 2 1 के 2, और ये सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, यानी a2 दूसरा पद क्या आ गया, -2। इसका दूसरा पद जो है वो कितना आ गया, -2 आ गया। अब इसके बाद आपको तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरा पद बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और यहां से इसको रिमूव करेंगे तो a प्लस 2d आएगा। a का मान -4 है, a का मान क्या है -4 है, तो a के प्लेस पे -4 रख दीजिए, धन 2 गुणे d का मान क्या था, अभी आपने निकाल रखा था, ये 2 था, तो 2 रख दीजिए, तो हो जाएगा -4 धन ये भी 2 दूना 4 प्लस में 4, तो ये हो जाएगा 0, यानी इसका तीसरा पद जो आएगा वो क्या होगा, वो होगा 0। ठीक है, इसका तीसरा पद भी मिल गया 0। अब मुझे क्या करना है, इसका चौथा पद ज्ञात करना है, यानी a4 बराबर फॉर्मूला रख दीजिए a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और यहां से a प्लस ये आएगा 3d, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -4 है, तो -4 धन 3 गुणे d का मान 2 था, तो आप 2 रख दीजिए, तो हो जाएगा -4 धन 3 दूनी 6, और 6 में से -4 निकलेगा तो प्लस में 2 आएगा, यानी a4 बराबर आ गया 2, यानी इसका चौथा पद भी कितना आ गया, वो 2 आ गया। अब इसका आपको पांचवा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, 5 माइनस 1 इंटू डी, और a के स्थान पे -4 धन 5 गुणे डी का, सॉरी ये आएगा 4, क्योंकि 5 में से 1 चला जाएगा 4, और d का मान 2 था, तो -4, ये 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा तो +4, यानी इसका पांचवा पद जो है वो कितना आएगा, +4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इसके किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मेन क्या था कि हम फार्मूले को यूज कैसे करें। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम यहाँ आपको सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये मेरा दावा है जरूर आपको अच्छे से आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप इस मेरे बताए हुए बुक को, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कंटेंट को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो मेरा दावा है आपको यूपी बोर्ड एग्जाम देने के लिए आपको किसी भी प्रकार की पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, केवल आप इसको अच्छे से जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, अभी इसका एक और ऑप्शन है, उसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे।
चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्न नंबर 2 का अंतिम ऑप्शन है वो क्या कहता है कि यहाँ आपको बॉक्सेस दिया गया है, फिर आपको 38 दिया गया है, फिर बॉक्सेस फिर बॉक्सेस फिर बॉक्सेस, यानी लास्ट वाला टर्म ही आपको -22 फाइंड है। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या है, पहला पद नहीं ज्ञात है, दूसरा पद ज्ञात है, तीसरा पद भी नहीं ज्ञात है, चौथा भी नहीं ज्ञात है, पांचवा भी नहीं ज्ञात है, छठा पद आपको ज्ञात है। तो दो चीजें आपको यहाँ ज्ञात है, एक दूसरा पद और एक छठवां पद। तो इन दोनों पदों के हेल्प से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा और उन इक्वेशनों को सॉल्व करके ए और डी का मान निकालना पड़ेगा। और जब ए और डी का मान निकल जाएगा तो आप दुनिया के किसी भी समांतर श्रेणी के पद को निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आप सवाल को रटिए मत, आप उसको तरीकों को पकड़िए कैसे मुझे सॉल्व करना है। अगर आप एक तरीका पकड़ लेते हैं तो आप दुनिया के किसी भी प्रश्न को इस टाइप के जो है समांतर श्रेणी के पदों को निकालना आप 100% मेरी गारंटी है आप उसको निकाल लेंगे। लेकिन आप उसको रटिए मत, ठीक है, आप उसके मेथड को समझिए। ठीक है, तो यहां मुझे क्या ज्ञात है, दूसरा पद। तो दूसरे पद को मुझे हम क्या लिखेंगे, a2, और a2 यहाँ कितना है 38। ठीक है, अब a2 का फार्मूला रख दीजिए, a2 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 38, और यहां से a प्लस ये d होगा, केवल d हो जाएगा इक्वल टू 38, और यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये जनरेट हो गया। इसके दूसरे पद से हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट जनरेट कर लिया। अब इसका कौन सा पद दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यानी a6, छठवें पद को a6 लिखेंगे, और ये कितना है -22। ठीक है, और जब ये मुझे छठवां पद भी मिला है तो हम इसके हेल्प से इक्वेशन सेकंड जनरेट करेंगे। तो a6 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -22। ठीक है ना, और 6 में से आप अगर 1 रिमूव करेंगे तो हो जाएगा 5, a प्लस 5d इक्वल टू -22, और इसको हम इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अब आपको क्या करना है, लिखना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, भाई यहाँ आप देखिए समीकरण 1 में जो a का गुणांक है वो भी 1 है, और समीकरण 2 में भी a का गुणांक 1 है, यानी समीकरण 1 और 2 में a जो है इक्वल है। तो अगर हम इसको घटा लेंगे तो a वाला कट जाएगा और d का मान निकल जाएगा, और जब d का मान निकल जाएगा तो d का मान चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 3 में रख करके आप a का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर आप समीकरण 2 में से 1 को भी घटा सकते थे। ठीक है, तो चाहे 1 में से 2 को घटाइए चाहे 2 में से 1 को घटाइए, उससे ऐसा करने से उसके मान में कोई अंतर नहीं होएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में से घटा रहे हैं तो समीकरण 1 को पहले लिखिए, a प्लस कितना था, d बराबर 38 था ना, और समीकरण 2 क्या है, तो a प्लस ये है 5d बराबर कितना था, -22। तो इसको घटा रहे हैं तो घटाने पे चिन्ह बदल दिया करते हैं, तो माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 5d में से 1d निकल जाएगा तो -4d आएगा। कितना आएगा, -4d, और यहाँ 38 और 22 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। कितना होगा भाई, 38 में 2 जुड़ेगा 40, 40 में 20 जुड़ेगा 60 हो जाएगा, यानी d बराबर कितना आएगा, 60/-4, और 4 से कटेगा तो d बराबर आएगा -15। ठीक है, d का मान कितना आ गया, -15, और जब आपको d का मान मिल गया है तो d का मान चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके a का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे कैसे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस d बराबर कितना है 38, तो a का मान अभी आपने d का मान 15 निकाल रखा है माइनस में, तो a -15 हो जाएगा बराबर 38, इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53, यानी a का मान कितना आ गया 53। और जब a और d का मान मिल गया है तो आप किसी भी पद को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, a1 ज्ञात करना, पहला पद, और a1 बराबर a होता है, और a का मान अभी आपने 53 निकाल रखा है, यानी आपको मिल गया पहला पद जो है वो कितना होगा, वो होगा 53। ठीक है, अब आपको दूसरा पद इसका तीसरा पद निकालना है,
तो तीसरा पद यानी a3 बराबर a प्लस ये 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और a प्लस ये 2d आएगा। क्या आएगा? 2d। तो a का मान कितना है? 53 है, प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस 15 है, तो हो जाएगा 53 माइनस ये 15 दूनी 30, तो 53 में से 30 जाएगा तो आएगा 23। कितना आएगा? 23। यानी इसका तीसरा पद है वो कितना आ गया? 23 आ गया। अब आपको इसका चौथा पद और पांचवा पद भी ज्ञात करना है। तो चौथा पद ज्ञात करना है तो a4 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a प्लस कितना आएगा? ये हो जाएगा 3d, और यहाँ a का मान कितना है? 53 है, तो 53 प्लस 15 गुणे d का मान माइनस 15। ठीक है, तो हो जाएगा ये 3 होगा फ्रेंड्स। तो हो जाएगा 53 माइनस 15 तिया 45, तो 53 में से 45 निकल जाएगा 5 आएगा, यानी a4 बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। ओके, इसका चौथा पद भी आ गया, माइनस में सॉरी प्लस में 5 आएगा। अब इसका पांचवा पद मुझे निकालना है a5, और a5 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और a का मान कितना है? 53 है, और ये प्लस 4d, d का मान है माइनस 15, तो हो जाएगा तो 53 माइनस 60 हो जाएगा। अब 60 में से 53 घटाएंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, यानी माइनस 7। तो a बराबर कितना आ जाएगा? a5 बराबर आएगा माइनस 7, तो हो जाएगा ये माइनस 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने जो है इस खाली बॉक्सेस को फिलअप किया इतने आसानी से, और उम्मीद है आपको भी ये अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब आप इसको बिना देखे लगाएंगे तो ये मेरा दावा है कि आपको जरूर अच्छे से आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको हमने इस गणित को एकदम सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है, और यदि आप मेरे इस कंटेंट को देखेंगे तो आपको अपनी शिक्षा में बढ़ोतरी जरूर होएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप इस मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको जो बोर्ड एग्जाम 2026 आएगा उसमें आपको जरूर अच्छे अंक आप जरूर अर्जित कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 है। वो क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है? ठीक है, इसका कौन सा पद जो है वो कितना है? 78 है। तो सबसे पहले हम ये सीरीज नोट डाउन कर लेते हैं। सीरीज आपको क्या मिली है? सीरीज है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस सीरीज से आपको दो चीजें मिल जाएंगी आसानी से, एक तो प्रथम पद और एक सार्वधातुक डी। ठीक है, तो सीरीज से जो आपको मिल रहा है उसको नोट करिए। ठीक है, पहले आप गिवन डेटा को नोट डाउन कर लीजिए। तो गिवन क्या मिल जाएगा? a बराबर आपको दिख रहा होगा a का मान जो है 3। ठीक है, सीरीज में जो पहला पद होगा वही आपका a के बराबर होता है, तो a बराबर 3 हो जाएगा। और d बराबर एक फार्मूला आपको मैंने बता रखा था, a2 माइनस a1। a2 का मतलब है दूसरा पद और a1 का मतलब पहला पद। तो a2 है 8 और a1 कितना है? 3। इसको घटाएंगे तो d। ठीक है, तो d बराबर भी कितना मिल गया? वो मिल गया आपको वो 5। अब इसका पूछ रहा कौन सा पद 78 है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसका यनवा पद जो है 78 है। तो अगर यनवा पद है तो यनवा पद को आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इसको an से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई अभी मुझे पता नहीं कौन सा पद है, इसका 5वां पद 78 है कि 25वां पद है कि 20वां पद 78 है, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि इसका कौन सा पद जो है 78 है। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए माना इसका nवां पद जो है 78 है। अब अगर ये nवां पद 78 है तो nवां पद को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको an से रिप्रेजेंट करेंगे। nवां पद को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वो an से रिप्रेजेंट करेंगे। तो an बराबर क्या हो जाएगा? 78। ठीक है, तो an बराबर में 78 नोट डाउन कर लिया। अब मुझे फाइंड क्या करना है? कौन सा पद यानी n बराबर ये फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, आप जानते हैं फार्मूले में an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी an का मतलब होता है nवां पद, a का मतलब है एक प्रथम पद और n का मतलब होता है पदों की संख्या, d का मतलब है सर्वांतर। तो इस चारों में से कौन कौन चारों? an या फिर a या फिर n या फिर d, इन चारों में से किसी तीन का मान दिया होगा। किसी तीन का मान
दिया होगा और इन चारों में से किसी एक का मान अननोन होगा और जो अननोन होगा उसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए आपको ए का मान ज्ञात है, ठीक है, ए का मान ज्ञात है, डी का मान ज्ञात है, ठीक है, ए भी ज्ञात है और आपको ए एन का मान ज्ञात है, यानी ये मान ज्ञात है, ये ज्ञात है और ये ज्ञात है। अभी आपको एन ज्ञात करना है। तो चारों में से किसी तीन का मान आपको दिया रहेगा और चौथा आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं तो कितना हो जाएगा 78 और यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा 3, रखते जाइए फार्मूले पे, और एन का मान आपको फाइंड करना है तो रहने दीजिए, और यहाँ से डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान है 5, ठीक है। तो जो आपको गिवन डेटा था उसी डेटा में आप जो भी आपको डेटा मिला उसमें पुटअप कर दीजिए। इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा तो जगह 78 माइनस 3 और इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा n-1 इंटू 5 और इसको घटा देंगे तो 78 में से 3 निकालेंगे तो आप 75 पाएंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा n-1 इंटू 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, इधर ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 75/5 इक्वल टू क्या आएगा, इधर क्या बचेगा n-1। पहले हमने प्लस वाले को हटाया इधर आके माइनस हो गया, फिर इसके बाद गुणा वाले को हटाएंगे, इधर ये गुणा था इधर आके भाग हो गया, अब इधर क्या बचा n-1, तो ये घटेगा कटेगा कितना हो जाएगा 15×5 = 75, यानी 15 बराबर n-1 और यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 15 + 1 यानी आ जाएगा n बराबर 16। तो जब 16 आ जाएगा तो इसका मतलब है इसका 16वां पद लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 16वां पद कितना होगा 78 होगा, आंसर आपका मिल गया। इसका जो 16वां पद है वो कितना होगा 78 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और अभी आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलते हैं, थैंक्स।